This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase Scanner published by Shuchita Prakashan Private Limited as it is being referred in these videos. The link for purchasing Scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. हे गाइस व्हाट्स अप। बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 19 इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। क्वेश्चंस मोस्टली थियोरेटिकल आते हैं, जो भी थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग यहां पर क्लास में डिस्कस करेंगे। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो भी काफी रेपिटेटिव होते हैं, तो वो भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। प्लस स्कैनर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के वीडियो सॉल्यूशंस कंपेनियन वेबसाइट पे अवेलेबल हैं ही, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। तो हम लोग बहुत तेजी से रिवाइज करते हैं अपना ये वाला चैप्टर इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स नंबर्स? व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर क्या होता है? तो सर, दो सालों के बीच के कंपैरिजन को हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2009 में मैं 12th में था। हाँ, 2009 में जब मैं 12th में था तो मैकडॉनल्ड्स के एक मैकालू टिक्की बर्गर का प्राइस था 20 रुपीज। सर क्या बात कर दिया आपने। मैकडॉनल्ड्स गए हुए जमाना हो गया यार। एक तो ये लॉकडाउन, एक तो ये कोरोना और ये पता नहीं क्या सब चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं जल्दी ये कोरोना शांत हो जाएगा और फिर से हम लोग मैकडॉनल्ड्स जाएंगे, बर्गर्स खाएंगे, पिज्जास खाएंगे, पिज्जा डोमिनोज में जाके खाएंगे वगैरह वगैरह। एनीवे, तो मैकडॉनल्ड्स का मैकालू टिक्की बर्गर जो है उसका प्राइस 2009 में 20 रुपीज था और आज 2020 में उसका प्राइस ऑलमोस्ट 40 रुपीज है। ठीक है। अब मुझे कंपेयर करना है आज का प्राइस पुराने वाले प्राइस के बेसिस पे। ठीक है। मुझे आज जो 40 रुपीज है मुझे कंपेयर करना है कि यार कितना गुना बढ़ गया है, कितने टाइम्स बढ़ गया है, कितना % बढ़ गया है। ठीक है। इस कंपैरिजन को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है। मुझे 2020 के प्राइस का कंपैरिजन कौन से साल से करना है? 2009 के प्राइस से करना है। तो 2009 का प्राइस हो जाएगा बेस ईयर। 2009 हो जाएगा मेरा बेस ईयर और जो आज का ईयर है वो तो करंट ईयर है ही। ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा लिख के जल्दी से बता देता हूं। 2009 का जो प्राइस है उसको हम लोग P0 से डिनोट करते हैं और वो है आपका 20 रुपीज। ठीक है। और 2020 का जो प्राइस है उसको हम लोग P1 से डिनोट करते हैं और ये है आपका 40 रुपीज। ठीक है। 2009 का प्राइस P0 क्योंकि वो 2009 अपना बेस ईयर है। कैसे पता लगा ये बेस ईयर है? क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोगों को कंपैरिजन करना है। नाम में ही समझो, 2009 के बेसिस पे हमें आज के प्राइस का कंपैरिजन करना है। तो 2009 हैज टू बी द बेस ईयर। उसका उससे बेहतर नाम कोई हो ही नहीं सकता, राइट? तो 2009 हमारा बेस ईयर है, उसमें उसका जो प्राइस होगा उसको हम लोग P0 से डिनोट करेंगे और 2020 हमारा करंट ईयर है, उसका प्राइस हम लोग P1 से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब मुझे कंपैरिजन करना है। मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा? मैं कंपैरिजन रेशियो से करूंगा। मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, जिससे मेरे पास परसेंटेज निकल आए। 100 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो ये देखो क्या होगा, P1 क्या है आपका 40 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, या आया 200%। नहीं 200% नहीं, हाँ 200% आ गया। अरे बाप रे बाप, दो गुना हो गया। वो तो हमको भी समझ में आ रहा था सर। 20 रुपए का पहले था, अब 40 रुपया का हो ही हुआ है, तो 200 रुपए दो गुना तो हो ही गया है। यस। और यही जो हम लोग बोलते हैं कि 2 गुना हो गया है, यही है सर आपका इंडेक्स नंबर। ठीक है। तो इंडेक्स नंबर, और इसको हम लोग और टेक्निकली बोल देते हैं प्राइस रिलेटिव। ये पता नहीं इसने क्या कर दिया, कोई बात नहीं। प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव क्या होता है? करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस इनटू 100। दिस इज नोन एज प्राइस रिलेटिव और द इंडेक्स नंबर। ठीक है। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। An index number is a ratio of 2 or more time periods, one of which is the base time period. The value at the base time period serves as a standard point of comparison. यहां से हम कंपेयर करते हैं।
ठीक. The base time period is that time period from which the comparisons are to be made. For example, in 2009 the price of a McAloo Tikki burger was 20 rupees. In 2020 it's 40 rupees. It's so sad. Now if I need to compare the price of 2020 with the price of 2009, 2009 will be the base period and 2020 will be the current time period. The price in the base time period is denoted as P0 और इसको हम लोग P0 भी बोलते हैं. The price in the current time period is denoted as P1. The ratio of the price of the current period 2020, that is P1, to the price of the base period, reference period, that is 2009 or P0, is known as a price relative and is denoted as P01 and is denoted as P01. ठीक है. Therefore P01 is equal to P1 upon P0, right? प्राइस रिलेटिव आपका हो जाता है Pn अपॉन P0 वेयर n इज द करंट टाइम पीरियड. ठीक है, n इज द करंट टाइम पीरियड. इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज एज फॉलोज. प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू Pn अपॉन P0 इनटू 100. ठीक है, तो प्राइस रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया है. अब आपको ये वाले क्वेश्चन स्कैनर से करने हैं. ये 3 क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होंगे. ठीक है, तो आ जाओ सर स्कैनर के पेज नंबर 3.970 क्वेश्चन नंबर 10 पे. स्कैनर पेज 3.970 क्वेश्चन नंबर 10. The prices of a commodity in the year 1975 and 1980 were 25 and 30 respectively. Taking 1980 as a base year, the price relative is. अच्छा, 1980 को base year मानना है. ठीक है, तो price relative क्या होता है? P1 upon P0 into 100. P1 यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईयर. तो करंट ईयर कौन सा माना जा रहा है? 1975 करंट ईयर माना जा रहा है. ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है टेकिंग 1980 एज द बेस ईयर. अगर 1980 बेस ईयर है मतलब 1975 करंट ईयर है, तो 1975 वाला जो प्राइस होगा वो आपका P1 हो जाएगा और 1980 वाला जो प्राइस होगा वो आपका P0 हो जाएगा. ठीक है, तो P1 इज व्हाट? 25. P0 इज व्हाट? 30 इंटू 100. तो 25 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, आंसर इज 83.33. ठीक. नेक्स्ट आइए सर पेज 3.986 क्वेश्चन नंबर 40. पेज 3.986 क्वेश्चन नंबर 40. If the prices of all commodities in a place has increased 20% in comparison to the base period prices, then the index number of prices for the place is now. Okay, base year में हम लोग प्राइस को 100 मानते हैं. बेस ईयर का इंडेक्स 100, बेस ईयर का प्राइस 100. ठीक, अब ये कह रहा है कि अब 20% इंक्रीज हो गया है. तो अगर प्राइस में 20% का इंक्रीज है मतलब इंडेक्स में भी तो 20% का इंडेक्स इंक्रीज होगा. ठीक है, बेस ईयर का प्राइस 100 था, उसमें 20% का इंक्रीज है, तो अब प्राइस क्या हो गया? 120 हो गया. सिमिलरली बेस पीरियड का जो इंडेक्स था वो 100 रुपये था, वो 100 था. बेस इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती. तो बेस पीरियड का जो इंडेक्स था वो 100 था. 20% इंक्रीज इंडेक्स में भी हुआ है, तो 100 प्लस 20% इज व्हाट? 120. तो इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर द प्लेस इज नाउ 120. सिंपल. नेक्स्ट आओ सर पेज 3.989 क्वेश्चन नंबर 46. पेज 3.989 क्वेश्चन नंबर 46. In year 2005, the wholesale price index number is 286 with 1995 at the base year. अच्छा, तो 95 का जो base year है उसका wholesale price index आप 100 मान लो, तो 2005 का 286 है. Then how much the prices have increased in 2005 as in comparison to 1995? 186% आएगा यार. इसमें क्या है? देखो base year का 100 है. ठीक है, 2005 का 286 है, मतलब इंक्रीज कितना हुआ? 186 इंक्रीज हुआ. कंपेयर किससे करना है? 100 से कंपेयर करना है, तो 186% ही तो हुआ. इसको लिख के भी कर सकते हैं, वैसे इसमें करने लायक कुछ है नहीं. लेट द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर 1995 बी 100. ठीक है, उसके बाद क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स इन 2005. होलसेल प्राइस इंडेक्स इन 2005 इज इक्वल टू व्हाट? 286. ठीक है, इंक्रीज इज इक्वल टू 286 माइनस 100 मतलब 186. तो परसेंटेज इंक्रीज इज व्हाट? परसेंटेज इंक्रीज इज व्हाट? 186 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 186%. सिंपल. ठीक है, बहुत सिंपल. ओरल था, इसमें लिखने विखने की जरूरत थी नहीं. 100 बेस मान के अभी 286 हो गया. इंक्रीज कितना हुआ है? 186 इंक्रीज हुआ है, तो 100 से ही कंपेयर करना है. 186%.
अब सर आगे बढ़ते हैं। प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने के कई सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, देखो बेसिक चीज हमेशा वही रहेगी, P1 बाई P0 इंटू 100, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, 1 की जगह कभी कभी यहां पर ये लोग n लिख देंगे, तो Pn बाई P0 इंटू 100, इसमें कभी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी मेथड होगा उसके हिसाब से इसी चीज में कुछ ऐड हो जाएगा, कुछ लेस हो जाएगा, यही सब चलेगा बस। ठीक है, अभी यहां पर बात हो रही है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेट का मतलब होता है सर टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो यहां पर क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे या क्या होता है इसमें आपको सपोज 2020 और 2009 के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2020 हमारा करंट पीरियड, 2009 हमारा बेस पीरियड। ठीक है, आपको कुछ 4-5 कमोडिटीज के प्राइसेस दे दिए 2020 के और 2009 के। फॉर एग्जांपल आपको बर्गर का प्राइस दे दिया 2020 का और 2009 का, आपको एक मीडियम साइज मैक्सिकन ग्रीन वेव का पिज्जा का प्राइस दे दिया 2020 2009, आपको ट्रिपल चिकन शेजवान नूडल्स का प्राइस दे दिया 2020 2009। आपको ये 3 कमोडिटीज के प्राइसेस दिए हुए हैं 2020 और 2009 के। नाउ हम लोगों को प्राइस रिलेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2020 का प्राइस डिवाइडेड बाई 2009 का प्राइस इनटू 100, अभी अभी हम लोगों ने देखा, राइट। लेकिन यहां पर क्योंकि हमारे पास 3 कमोडिटीज हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम 2020 के जो प्राइसेस हैं उन सब का टोटल ले लेंगे। ठीक है, 2020 में 3 कमोडिटीज के प्राइसेस हैं, बर्गर, पिज्जा और नूडल्स, राइट। इन तीनों के हम प्राइसेस लेंगे, उनका टोटल करेंगे। हमने एग्रीगेट कर दिया, हमने 2020 के प्राइसेस का एग्रीगेट कर दिया, सम टोटल ले लिया। और यही चीज हम 2009 के प्राइसेस के साथ करेंगे। 2009 में भी हमारे पास 3 चीजों के प्राइसेस हैं, हम उन तीनों प्राइसेस को ऐड कर लेंगे। और अब हमारे पास टोटल ऑफ प्राइस ऑफ 2020 आ गया, टोटल ऑफ प्राइस ऑफ 2009 आ गया। अब इसका हम लोगों को कंपैरिजन निकालना है, तो इसका हम लोग प्राइस रिलेटिव निकाल लेंगे। तो देखो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स क्या होता है, समेशन ऑफ Pn, मतलब करंट ईयर के प्राइसेस जितने भी हैं उन सब का टोटल, अपॉन समेशन ऑफ P0, मतलब बेस ईयर के जितने भी प्राइसेस हैं उन सब का टोटल, तो समेशन ऑफ Pn अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। ये है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं स्कैनर में, क्वेश्चन नंबर 38। The simple index number for the current year using simple aggregative method. Simple aggregative method. Aggregative method में क्या करते हैं, P1 का पूरे का टोटल ले लो, P0 की जितनी कमोडिटीज दी हैं सबका टोटल ले लो, तो P1 बाई P0 समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। ठीक है, प्राइस रिलेटिव क्या होता है, P1 बाई P0 इंटू 100। यहाँ पर एग्रीगेटिव मेथड से करना है, तो P1 के सबके टोटल्स, P0 के सबके टोटल्स, तो टोटल ऑफ P1 अपॉन टोटल ऑफ P0 इंटू 100। ठीक है, तो टोटल ऑफ P1 देखो क्या है, कैलकुलेटर देवता इधर आइए, टोटल ऑफ P1 क्या है, और अच्छा टोटल ऑफ P1 अपॉन टोटल ऑफ P0 करना है ना, तो पहले टोटल ऑफ P0 कर लो, 80 100 120 200, 80 100 120 200। ठीक है, जो भी आया मेमोरी प्लस, उसके बाद P1 का टोटल 100 150 250 300, जो भी आया डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इनटू 100 160 आंसर, 160 इज योर आंसर। ठीक है, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0, तो डिनोमिनेटर वाला कैलकुलेशन हम लोग पहले करते हैं, तो डिनोमिनेटर को करके मेमोरी में डाल दिया, उसके बाद P1 वाला कैलकुलेशन क्या है, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इनटू 100। नेक्स्ट मेथड होता है सर अपने पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, देखो ये मेथड, ये अगर आप ये फॉर्मूले अवॉइड करना चाहते हो ना, अगर आप इन फॉर्मूलों को याद करना अवॉइड करना चाहते हो, तो यू हैव टू पे अटेंशन कि इसका नाम क्या है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मतलब क्या हुआ, प्राइस रिलेटिव्स का सिंपल एवरेज लेना है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल एवरेज, अरिथमेटिक मीन। अभी हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बहुत सारा अरिथमेटिक मीन किया, ठीक है। सिंपल एवरेज आप बचपन से करते आ रहे हो, तो आपको जैसे अभी हम लोगों ने पहले बात की थी एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। 3 चीजों के, बर्गर्स, पिज्जाज और नूडल्स, इन 3 कमोडिटीज के आपको प्राइसेस दिए हुए थे 2020 के और 2009 के, ठीक। आपने क्या किया, सारे 2020 के प्राइसेस का टोटल लिया, सारे 2009 के प्राइसेस का टोटल लिया और आपने टोटल का कंपैरिजन किया, राइट। आपने टोटल का कंपैरिजन किया। यहां पर ऐसा नहीं करना है, यहां पर यह कह रहा है कि अच्छा
बर्गर का प्राइस 2009 में जो था और बर्गर का प्राइस 2020 में जो है, सिर्फ बर्गर के प्राइस की बात कर रहा हूं, पहले आप इन दोनों के बीच में प्राइस रिलेटिव निकालो। पहले आप इन दोनों के बीच में प्राइस रिलेटिव निकालो। मतलब आप बर्गर में ऐसा करो पहले कि प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100, तो इससे सिर्फ बर्गर का प्राइस रिलेटिव आएगा, इससे सिर्फ बर्गर का प्राइस रिलेटिव आएगा। सिमिलरली आप सिर्फ पिज्जा का प्राइस रिलेटिव निकालो, मैक्सिकन ग्रीन वेव, सिर्फ पिज्जा का प्राइस रिलेटिव निकालो, प्राइस ऑफ द पिज्जा इन करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ द पिज्जा इन द बेस ईयर इनटू 100, इससे सिर्फ पिज्जा का प्राइस रिलेटिव आ गया। और उसके बाद आप नूडल्स का प्राइस रिलेटिव निकालो, प्राइस ऑफ द नूडल्स इन द करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ द नूडल्स इन द बेस ईयर इनटू 100। तो ऐसे करके आपके पास 3 प्राइस रिलेटिव्स आ गए। ठीक है, आपके पास 3 प्राइस रिलेटिव्स आ गए। अब आप इन तीनों प्राइस रिलेटिव्स का एवरेज ले लो। तो क्या करोगे आप, प्राइस रिलेटिव ऑफ बर्गर प्लस प्राइस रिलेटिव ऑफ पिज्जा प्लस प्राइस रिलेटिव ऑफ नूडल्स डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि आपके पास 3 कमोडिटीज थी। ठीक, तो आपने इंडिविजुअल प्राइस रिलेटिव्स का सिंपल एवरेज ले लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट कैन नॉट बी सिंपलर देन दिस। तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स का क्या मतलब हो गया कि आपने P1 by P0 इंटू 100 निकाला हर कमोडिटी का, आपने P1 by P0 इंटू 100 निकाला हर कमोडिटी का, और उसके बाद आपने उसका एवरेज किया, तो उन सबका टोटल करना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पर ये समेशन वाला साइन बना हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज 3 इन आवर केस। सिंपल। अब आ जाओ सर पेज 3.990 क्वेश्चन नंबर 49, स्कैनर पे आओ, पेज 3.990 क्वेश्चन नंबर 49। The index number for the year 2012, taking 2011 as a base year from the data given below by using simple average of price relative method is, okay, simple average of price relative method को use करके हमें 2012 का index number निकालना है, taking 2011 as a base, और डेटा क्या है हमारे पास, ये डेटा है। ठीक है, इस डेटा को यूज करके हमें 2012 का इंडेक्स नंबर निकालना है, जिसमें 2011 आपका बेस ईयर हो जाएगा। कौन से मेथड से निकालना है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब आ जाओ, देखो मैं इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करता हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद आता है कभी एग्जाम में तो अचानक से कंफ्यूजन को रोकने के लिए देखो क्या है, प्राइस रिलेटिव मेथड का सिंपल एवरेज लेना है। ठीक है, तो प्राइस रिलेटिव मेथड क्या होता है, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये आपका प्राइस रिलेटिव मेथड होता है। ठीक है, प्राइस रिलेटिव मेथड में क्या होता है, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। ठीक, अब ये कह रहा है इसका सिंपल एवरेज लेना है, इसका सिंपल एवरेज लेना है। ओके, हमें 2 साल के प्राइसेस दिए हुए हैं फॉर डिफरेंट कमोडिटीज, हमें 2 साल के प्राइसेस दिए हुए हैं फॉर डिफरेंट कमोडिटीज, तो हमें हर कमोडिटी पे P1 by P0 इंटू 100 करना होगा। A पे P1 by P0 इंटू 100, B पे P1 by P0 इंटू 100, C पे P1 by P0 इंटू 100 एंड सो ऑन। और उसके बाद सारे P1 by P0 इंटू 100 का हम लोग सम टोटल करेंगे और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ कमोडिटीज से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इस पूरे का सम टोटल करेंगे, मतलब इसका सिग्मा लेंगे और इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे n से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये आ गया मेरा इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये आ गया मेरा इंडेक्स का फॉर्मूला। P1 by P0 इंटू 100 तो आपका रिलेटिव था, इसका सिंपल एवरेज लेना है। सिंपल एवरेज किस तरह से लेते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस को टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो अब आ जाओ, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो गए। एक एक कमोडिटी का हमें P1 by P0 इंटू 100 निकालना होगा, तो 125 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100। ठीक है, ये 125 बाई 115 इंटू 100, इसको डालो मेमोरी में। उसके बाद 117 बाई 108 इंटू 100, इसे डालो मेमोरी में। उसके बाद 108 बाई 95 इंटू 100, इसे डालो मेमोरी में। फिर 95 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, इसे डालो मेमोरी में। फिर 95 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, इसे डालो मेमोरी में। ठीक है, ये पूरा जो ये था P1 by P0 इंटू 100 का सम टोटल ये आ गया आपके पास। ठीक है, कितना आया देखते हैं, कितना आया ये मेमोरी रिकॉल अगर किया जाए 555.01। ठीक है, अब इसी को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ कमोडिटीज से, कितनी है, 5 कमोडिटीज है, 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 111.00। ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब आओ सर पेज 3.976 क्वेश्चन नंबर 19 पे। पेज 3.976 क्वेश्चन नंबर 19। In 2004, for working class people, wheat was selling at an average price of 16 rupees per 20 kg, cloth at 2 rupees per meter, house rent 30 rupees per house, and other items at 10 rupees per unit. ठीक है? By 2005, cost of wheat rose by 4 rupees per 20 kgs, house rent by 15 rupees per house, and other items doubled in price. The working class cost of living index for the year 2005 with 2004 as base was 160। तो ये इसने बहुत अच्छा काम किया, इसने प्राइस रिलेटिव निकाल के हम लोगों को दे दिया है। By how much did cloth rise in price during the period? ठीक है, दो अलग अलग सालों के कई सारी कमोडिटीज़ के हम लोगों को प्राइसेस दिए हुए हैं, उसमें 2005 का क्लॉथ का प्राइस हम लोगों को नहीं दिया है और यही पूछा है कि बताओ 2005 में क्लॉथ का प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, हम लोगों को 2005 का प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है टेकिंग 2000 as base। तो क्योंकि मल्टीपल कमोडिटीज़ हैं और मल्टीपल कमोडिटीज़ के मल्टीपल प्राइसेस हैं, इसलिए हम लोग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड क्या होता है? ये होता है where P01 is equal to simple average of price relative method। ठीक है, आप सारे प्राइस रिलेटिव्स लो, उसका फिर सिंपल एवरेज करो। ठीक है, आप पहले सारे प्राइस रिलेटिव्स ले लो, हर कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव लो, तो P1 by P0 into 100 करके आप हर कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकाल सकते हो। अब इसका आपको सिंपल एवरेज लेना है। इसका सिंपल एवरेज कैसे लेना है? आपके पास जितने भी P1 by P0 into 100 जितने भी प्राइस रिलेटिव्स आए हैं, 4 प्राइस रिलेटिव्स आए होंगे क्योंकि 4 कमोडिटीज हैं आपके पास। ठीक है, व्हीट, क्लॉथ, हाउस रेंट और अदर आइटम्स, ये 4 कमोडिटीज आपके पास है। आप इन चारों कमोडिटीज का P1 by P0 into 100 करोगे। ठीक है, तो इन चारों क्वांटिटीज का आपने प्राइस रिलेटिव निकाल लिया। अब इन प्राइस रिलेटिव का आपको एवरेज ले लेना है। ठीक है, तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, एवरेज ऑफ किसका? एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव कैसे आता है? P1 by P0 into 100 करके आता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने किया P01 का फॉर्मूला ये होता है समेशन ऑफ P1 by P0 into 100, जितने भी P1 by P0 into 100 है उन सबका टोटल डिवाइडेड बाई n, वेयर n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक P01 की वैल्यू हम लोगों को 160 ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, तो अब आ जाओ, हम लोगों को समेशन निकालना है, ये टोटल ऑफ P1 by P0 into 100 निकालना है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये टेबल बनाई है, इसमें हमने लिखा है कमोडिटी 2004 का प्राइस जिसको हम लोग P0 से डिनोट कर रहे हैं, इंक्रीज कितना हुआ, फिर प्राइस इन 2005 जिसको हम लोग P1 से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने प्राइस रिलेटिव निकाला है। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव व्हीट, 2004 में इसका प्राइस है 16 रुपीज़ पर 20 kgs, इंक्रीज हुआ 4 रुपीज़ पर 20 kgs, तो 2005 में इसका प्राइस आ गया 20 रुपीज़ पर 20 kgs। ठीक है, प्राइस रिलेटिव आपका आ गया, कैसे आया? 20 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। ठीक है, दिस 20 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। सिमिलरली क्लॉथ में 2004 में आपके पास प्राइस था 2 रुपीज़ पर मीटर, इंक्रीज कितना हुआ ये हम लोगों को निकालना है, तो इंक्रीज को हम लोग x मान लेते हैं, तो प्राइस इन 2005 आ जाएगा 2 + x। ठीक है, तो प्राइस रिलेटिव आ जाएगा 2 + x डिवाइडेड बाई 2 into 100, तो ये आपका आ जाएगा 100 + 50x। ठीक है, 100 + 50x यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हाउस रेंट 30 रुपीज़ था 2004 में, 15 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ, 2005 में 45 का हुआ, प्राइस रिलेटिव आ गया 150। अदर आइटम्स 10 रुपीज़ था 2004 में, इसके बारे में लिखा था कि इसका प्राइस डबल हो रहा है, मतलब इंक्रीज भी उतना ही हो रहा है जितना ओरिजिनली था, और प्राइस इन 2005 हो गया 20। ठीक है, प्राइस रिलेटिव आ गया 200। इन सब का टोटल यहाँ पर आया है सर 475 + 100 + 50x। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना, समेशन ऑफ P1 by P0 into 100, मतलब बेसिकली इस फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की वैल्यू ये आ गई 475 + 100 + 50x। ठीक है, n हमारे पास 4 है, तो देयरफॉर 160 = 475 + 100 + 50x अपॉन 4, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी सर 1.30। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं सर, वेटेड मेथड, या इसको मैं ये भी कह सकता हूं वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड एवरेज? पहले तो आ जाओ वेटेड एवरेज डिस्कस करते हैं कि वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। सपोज आपके पास पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं।
ठीक है। 2015, 16, 17, 18, 19 के आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। क्या प्रॉफिट्स हैं? 2015 में 1 लाख, 16 में 2 लाख, 17 में 4 लाख, 18 में 5 लाख और 19 में 7 लाख। ठीक, मैं कह रहा हूं इनका एवरेज निकालो। एक बात समझने की है कि इंसान एवरेज निकालता क्यों है? इंसान एवरेज निकालता क्यों है? एवरेज इसलिए निकालता है क्योंकि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहता है। ठीक है, ये कह रहा है कि अच्छा ऑन एन एवरेज बताओ पिछले 5 साल में कितना प्रॉफिट आप कमा ले रहे हो, तो ठीक है 2020 में भी आप कम से कम उतना प्रॉफिट तो कमा ही लोगे, या प्लस माइनस 5% 10% कुछ हो सकता है। ठीक है, एवरेज निकाला ही इसलिए जाता है जिससे फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सके, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का कोई एक बेस तैयार हो जाए। राइट, ओके। अब आप देखो यहां पर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख आपके प्रॉफिट्स हैं। मैं कह रहा हूं एवरेज निकालो। हम लोगों को क्या एवरेज मालूम है? हमें मालूम है कि अच्छा ठीक है 5 साल के प्रॉफिट्स हैं, इन पांचों प्रॉफिट्स का टोटल लो और इनको 5 से डिवाइड कर दो, ये आएगा आपका एवरेज। हमने कैसा एवरेज सीखा है? हमने सीखा है कि आप इन पांचों का टोटल लो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज 5, तो ये आ गया आपका 3,80,000। ठीक है, ये आ गया 3,80,000। लेकिन सर क्या आप एक बात बताओ, क्या ये कुछ ज्यादा ही गलत नहीं लग रहा है आपको? कैसे? आप पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स देखो, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, मतलब एवरेज से तो ज्यादा रिसेंट 3 इयर्स के ही प्रॉफिट्स हो गए। जो एवरेज प्रॉफिट बता रहा है उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा, 7 लाख और 3,80,000 में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, यू कैन सी कि प्रॉफिट जो है आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो डोंट यू थिंक 2020 में भी प्रॉफिट के इंक्रीज होने की चांसेस ज्यादा है? ठीक है, और इसने तो बता दिया 3,80,000। राइट, तो इस चीज को थोड़ा सा और रिलायबल या डिपेंडेबल बनाने के लिए हम लोग कहते हैं कि देखो सिंपल एवरेज में आपने क्या किया, आपने हर साल के प्रॉफिट की इक्वल इंपॉर्टेंस ली, आपने हर साल के प्रॉफिट को इक्वल इंपॉर्टेंस दी। अब मैं कह रहा हूं कि आप रीसेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो और पुराने सालों के प्रॉफिट्स को आप कम इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंस मैं बोल रहा हूं इसी को हम लोग बोलते हैं वेट। राइट, तो हम क्या करेंगे, वेट्स असाइन कर देंगे अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5। अब आप देखो क्या हो रहा है कि जो रीसेंट ईयर है 2019 एकदम लेटेस्ट ईयर है, उसका वेट है 5, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है 5 गुनी। ठीक, 2018 का जो वेट है 2018 में उसकी इंपॉर्टेंस 4 टाइम्स है दैन द फर्स्ट ईयर। ठीक, तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंस बढ़ाई है, हम लोगों ने लास्ट वाले जो ईयर्स हैं, जो रीसेंट ईयर्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रखी है और पुराने सालों की इंपॉर्टेंस हम लोगों ने कम रखी है। ठीक, अब आ जाओ इनका टोटल किया जाए। ठीक, वेट्स का टोटल किया जाए तो वेट्स का टोटल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके आया हमारे पास 50। ठीक, अब आ जाओ प्रोडक्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट होता है सर प्रॉफिट इनटू वेट। प्रोडक्ट होता है प्रॉफिट इनटू वेट, तो ये हो जाएगा 1 लाख × 1, ये हो जाएगा 2 लाख × 2, ये हो जाएगा 4 लाख × 3, ये हो जाएगा 5 लाख × 4 और ये हो जाएगा 7 लाख × 5। ठीक, उसके बाद आप इन प्रोडक्ट्स का टोटल लोगे, उसके बाद आप इन प्रोडक्ट्स का टोटल लोगे तो ये आ जाएगा 72 लाख। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा सर? वेटेड एवरेज निकलता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स का सम टोटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स का सम टोटल। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया ये आया 4,80,000 रुपीज। तो देखो थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल एस्टिमेट आ रहा है। ठीक है, इसने तो एकदम ही घुसा दिया था 3,80,000, इसने कम से कम 4,80,000 तो बताया। ठीक है, तो इसलिए हम वेटेड एवरेज यूज करते हैं जब भी हमारे पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। ठीक है, आपको कब वेटेड एवरेज यूज करना है? जब क्वेश्चन का है, सिंपल सी बात है। राइट, अच्छा अब मैं आपको एक और मजेदार चीज बता रहा हूं। सर वेटेड एवरेज का जो तरीका है ना, ये तरीका कोई नया नहीं है, ये तरीका आप सब जानते हो। ठीक है, ये तरीका आप सब जानते हो। सिंपल एवरेज निकालने का भी जो तरीका होता है वो एग्जैक्टली यही तरीका होता है। सिंपल एवरेज निकालने का तरीका एग्जैक्टली यही वाला होता है, लेकिन सिंपल एवरेज में आप हर एक की इंपॉर्टेंस इक्वल रखते हो। सिंपल एवरेज में आप हर साल के प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस इक्वल रखते हो। आ जाओ इक्वल रख के देख लेते हैं। इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1। वेटेड एवरेज भी आपका आ गया 3,80,000। वेटेड एवरेज कितना आया? 3,80,000 आया। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंपॉर्टेंस दैट यू गिव टू ईच ऑब्जर्वेशन।
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंपॉर्टेंस दैट यू गिव टू ईच ऑब्जर्वेशन। वेटेड एवरेज में हम लोगों ने क्योंकि इंपॉर्टेंस ज्यादा दी, इसलिए सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट करके हमारे पास 4,80,000 आया था। अगर हम सबकी इंपॉर्टेंस इक्वल रख दें तब भी हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स ही कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद देखो ना, ये इस सब का सम टोटल क्या आएगा, देखो यहां पर 19 लाख रुपीस आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने इंपॉर्टेंस 1 रखी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बात तो वही हो गई और सम टोटल आ गया 19 लाख। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स इज द सेम एज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो है दैट इज द सेम एज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो इसलिए सिंपल एवरेज में आपको यह सिखाया जाता है कि आप सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस लेके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हुआ, जब आपने हर वेट 1 दिया है, ठीक है, हर वेट आपने 1 दिया है, तो इन सब का सम टोटल क्या आएगा 5। जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उतना सम ऑफ वेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में डिफरेंस और कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं प्राइस रिलेटिव के बारे में। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको प्राइसेस दिए रहेंगे, और उसके साथ कुछ वेट्स भी दिए रहेंगे, और ये वेट्स जो है यूजुअली क्वांटिटीज होती हैं। ये वेट्स यूजुअली जनरली क्वांटिटीज होती हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, वही करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स करके आपको इंडेक्स निकाल लेना है। ठीक है, प्राइस इंटू वेट, प्राइस इंटू वेट, प्राइस इंटू वेट आपका प्रोडक्ट आएगा, डिवाइडेड बाय वेट 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 उसका सम ऑफ वेट्स आ जाएगा। डन। आ जाइए सर स्कैनर पे, पेज 3.969 क्वेश्चन नंबर 8। पेज 3.969 क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ग्रुप्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ये 6 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स का इंडेक्स भी दिया हुआ है। ओके, 120, 132, 98, 115, 108, 95। अच्छा, मतलब जो ए है, सपोज ये ग्रुप जो है वो कमोडिटी है। ठीक है, तो ए कमोडिटी जो है उसका इंडेक्स जो है वो है 120। मतलब अगर कभी किसी ज़माने में ए का प्राइस 100 रुपये रहा होगा तो अब ए का प्राइस 120 है। ठीक है, अगर किसी ज़माने में बी का प्राइस 100 रुपये रहा होगा तो अब बी का प्राइस 132 है। किसी ज़माने में सी का प्राइस अगर 100 रहा होगा तो अब 98 है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल ग्रुप्स के प्राइस इंडिसेस हैं। ये इंडिविजुअल ग्रुप्स के प्राइस इंडिसेस दिए हुए हैं। तो ग्रुप इंडिसेस दिए हुए हैं 120, 132, 98, 115, 108, 95। वेट्स दिए हुए हैं 6, 3, 4, 2, 1, 4। अच्छा, वेट्स भी दे दिए। तो द जनरल इंडेक्स इज गिवन बाय, तो हम लोगों को वेटेड एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज क्यों निकालना है? क्योंकि क्वेश्चन में वेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को वेटेड एवरेज निकालना होगा। वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ये है, जो आपका जिससे आपको प्रोडक्ट लेना है, जो आपकी कमोडिटी हो जाएगी, उसका इंडेक्स आप लोग ये लोगे 120, 132, 98, 115, 108, 95, और ये आपके वेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स आपके कैसे आएंगे? 120 इंटू 6, 132 इंटू 3, 98 इंटू 4, 115 इंटू 2, 108 इंटू 1, 95 इंटू 4। ठीक है, तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसे आएंगे 120 इंटू 6, तो 120 इंटू 6 जो भी आया मेमोरी प्लस। ठीक, फिर 132 इंटू 3, 132 इंटू 3 जो भी आया मेमोरी प्लस। 98 इंटू 4, 98 इंटू 4 जो भी आया मेमोरी प्लस। 115 इंटू 2, 115 इंटू 2 जो भी आया मेमोरी प्लस। 108 इंटू 1, 108 इंटू 1 जो भी आया मेमोरी प्लस। 95 इंटू 4, 95 इंटू 4 जो भी आया मेमोरी प्लस। ठीक है, अब जो भी सम ऑफ प्रोडक्ट्स आपके मेमोरी में चले गए, सम ऑफ वेट्स देखो 6, 7, 8, 9, 9 प्लस 4 इज 11, नहीं सॉरी 11 कैसे, 13, 9 प्लस 4 इज 13, 14, 15, 16, 16 प्लस 4 इज 20। तो मेमोरी रिकॉल अप करोगे, डिवाइडेड बाई 20, आंसर आ जाएगा 101.30, 101.30। ये तो हो गई सर बात जब वेट्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब टेक्निकलिटी में थोड़ा सा और घुसते हुए आगे चलते हैं। तो वेट्स होता क्या है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वेट्स आर यूजुअली द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज। ठीक है, द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज आर यूजुअली द वेट्स। तो यहां पर लिखा हुआ है द वेट्स आर यूजुअली द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज। दीज इंडिसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स। वन इज अ वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स एंड द अदर इज अ वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, ये क्या होता है? यहां पर क्वांटिटीज आपकी वेट्स हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर क्वांटिटीज आपकी वेट्स हो जाती हैं और उसके बेसिस पे फिर हम करंट अपॉन
करंट अपॉन बेस इंटू 100 करके प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। ठीक है, अब लेकिन यहां पर क्योंकि बेस असाइन किया जा रहा है तो हमें यह समझना होगा कि सर क्वांटिटीज को बेस माना जा रहा है वो ठीक है, सॉरी क्वांटिटीज को वेट्स माना जा रहा है वो ठीक है, लेकिन बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स मानना है या करंट ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स मानना है? क्वांटिटी को वेट मान रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास प्राइसेस दो हैं, एक बेस ईयर का और एक करंट ईयर का, तो हमारे पास क्वांटिटीज भी तो दो होंगी, एक बेस ईयर की एक करंट ईयर की। ठीक है, इनमें से किसको हमें वेट कंसिडर करना है? तो सर इस पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी हुई हैं। ठीक है, और अलग अलग अपनी अप्रोचेस दी हुई हैं। देखो आओ, सबसे पहले हमारे पास आता है लास्पेयर्स इंडेक्स। लास्पेयर्स इंडेक्स में बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स माना जाता है। लास्पेयर्स इंडेक्स में बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स माना जाता है। तो देखो, अगर आप लोग फॉर्मूला देखो, समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो अपॉन समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। याद करने का तरीका बताओ। देखो, पी एन अपॉन पी जीरो हमेशा रहेगा, पी एन अपॉन पी जीरो इंटू 100 हमेशा रहेगा। प्राइस रिलेटिव का मतलब ही यही होता है, पी एन अपॉन पी जीरो इंटू 100 हमेशा रहेगा। इसने क्या बोला, लास्ट पेयर्स क्या कह रहे हैं, बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स मानो। बेस ईयर की क्वांटिटी मतलब क्यू जीरो, बेस ईयर की क्वांटिटी मतलब क्यू जीरो, तो आपने वेट्स मानना है तो क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, तो समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो अपॉन समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। सर लेकिन हमने तो अभी पढ़ा था सम ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स होता है, यहां पर कहीं पर भी सम ऑफ वेट्स तो दिख नहीं रहा। सिग्मा क्यू जीरो कहां गया? सर सिग्मा से क्यू जीरो कैंसिल हो गया है, सिग्मा क्यू जीरो कैंसिल हो गया है, क्योंकि आप देखो ना, यहां पर मैं आपको करके दिखाऊं क्या? देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं। ये है P1 Q0 अपॉन सिग्मा Q0, यही है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स। ये आपका करंट ईयर वाला आ गया, P1 हो गया ये। ठीक है, बेस ईयर का कैसे निकलेगा? बेस ईयर का कैसे निकलेगा? बेस ईयर का निकलेगा P0 Q0 अपॉन समेशन ऑफ Q0, यही निकलेगा बेस ईयर का। ठीक है, अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे इन दोनों को, तो देखो समेशन Q0 कट गया। ठीक है ना, अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो समेशन Q0 और समेशन Q0 कट जाएगा, बचेगा क्या? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। यही है आपका लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला। डन। आ जाओ सर, स्कैनर पेज 3.1006 क्वेश्चन नंबर 93, पेज 3.1006 क्वेश्चन नंबर 93। The prices and quantities of three commodities in base and current years are as follows. P0 के तीन commodities दिया हुआ है बेस और करंट ईयर का, तो P0, P1, Q0, Q1। हमारे पास ये डेटा है, हमें लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स में हम लोगों को मालूम है कि वो बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स मानता है। मतलब लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 Q0 होल अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100, यही है। तो अब हमें समेशन ऑफ P1 Q0 निकालना है और समेशन ऑफ P0 Q0 निकालना है। तो ठीक है, पहले P1 Q0 निकाल लेते हैं। P1 Q0 कैसा आएगा? 14 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 30। ठीक है, तो आ जाओ सर कैलकुलेटर पे। 14 इंटू 10 जो भी आया मेमोरी प्लस, 8 इंटू 20 जो भी आया मेमोरी प्लस, 10 इंटू 30 जो भी आया मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल और मेमोरी क्लियर। ठीक है, तो 600 आया आपका। P1 Q0 आया आपका 600 आया आपका P1 Q0। अब P0 Q0 करना है आपको। P0 Q0 कैसा आएगा? 12 इंटू 10, 10 इंटू 20, 8 इंटू 30। ठीक है, तो 12 इंटू 10 जो भी आया मेमोरी प्लस, 10 इंटू 20 जो भी आया मेमोरी प्लस, 8 इंटू 30 जो भी आया मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर, ये आया 560। तो यहाँ आया 560 इंटू 100। तो अब आ जाओ कैलकुलेटर पे, 600 डिवाइडेड बाई 560 इंटू 100, आंसर है 107.14। 107.14 आंसर है बी।
ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, इसको आप लोग कर लोगे। अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62 पे, पेज 3.996 क्वेश्चन 62, पेज 3.996 क्वेश्चन नंबर 62। If summation of P0 Q0 is 1360, summation of Pn Q0 is 1900, summation of P0 Qn is 1344, summation of Pn Qn is 1880, then the last pairs index number is, okay, last pairs जो है last pairs का फॉर्मूला क्या होता है, वो बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स मानता है। मतलब Pn Q0 अपॉन P0 Q0, मतलब 1900 अपॉन 1360 इसका फॉर्मूला होगा। तो 1900 अपॉन 1360 इंटू 100, आंसर आएगा आपका 1.39, ये 139.70, इसने बिना परसेंटेज के लिया हुआ है, तो ये होगा 1900 अपॉन 1360, आंसर आ जाएगा 1.39। ऑप्शंस में परसेंटेज में नहीं है, तो हम लोग भी बिना परसेंटेज के कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस 80 और 88 अगेन आपके होमवर्क है। नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं हम लोग, पाशेज इंडेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय पाशेज इंडेक्स? पाशेज इंडेक्स में क्या होता है, जो करंट ईयर की क्वांटिटीज होती हैं उनको वेट माना जाता है। ठीक है, लास्ट पेयर्स में बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट माना जाता था, पाशेज में करंट ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स माना जाता है। तो Pn अपॉन P0 इंटू 100 तो कॉमन रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम Qn से, ऊपर नीचे Qn से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग आ जाओ स्कैनर के पेज नंबर 3.997 क्वेश्चन नंबर 65 पे, पेज 3.997 क्वेश्चन नंबर 65। Following is the data concerning to commodities A, B, C and D in the base period 1992 and current period 1993। ठीक है, commodities A, B, C, D, प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है बेस ईयर का और करंट ईयर का। पाशेज प्राइस इंडेक्स पूछा गया है। तो पाशेज प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि करंट ईयर की क्वांटिटीज को बेस माना जाता है। तो समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100 पाशेज फॉर्मूला का पाशेज फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इसका, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं, P1 अपॉन P0, ये तो होना ही होना है। ठीक है, अब वेट्स क्या है? वेट है इसका Q1, वेट है इसका Q1। इस तरह से कभी गलती हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब समेशन ऑफ P1 Q1 करना है। तो P1 आपका क्या है? P1 है आपका ये करंट ईयर का, ये करंट ईयर का P1 है और यही आपका Q1 है। तो 4 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 26 प्लस 3 इंटू 15 ये करना है। तो आ जाओ कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर भाई को थोड़ा सा इधर करते हैं हम लोग। हाँ, 4 इंटू 15 जो भी आया मेमोरी प्लस, 5 इंटू 9 जो भी आया मेमोरी प्लस, 6 इंटू 26 जो भी आया मेमोरी प्लस, 3 इंटू 15 जो भी आया मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल तो 306 आ गया हमारा, ये 306 आ गया P1 Q1। अब P0 Q1 किया जाए, कैलकुलेटर भाई को वापस इधर ले आते हैं। क्या निकालना है हमें? P0 Q1, तो P0 Q1, ओके, 3 इंटू 15, 5 इंटू 9, 4 इंटू 26, 1 इंटू 15 ये करना है। अगेन कैलकुलेटर भाई को यहाँ लाना होगा। सबसे पहले तो मेमोरी क्लियर करनी होगी मेरे को, आप लोग MRC दबाओगे। 3 इंटू 15 मेमोरी प्लस, 5 इंटू 9 मेमोरी प्लस, 4 इंटू 26 मेमोरी प्लस, 1 इंटू 15 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल ये आया 209 इंटू 100, तो 306 डिवाइडेड बाई 209 इंटू 100, आंसर है 146.41, 146.41, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 32 और 42 सिमिलर टाइप के हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं, तो इनको आप लोग कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन 22, 32 एंड 42 आर योर होमवर्क। आप चौड़ देख रहे हो, लास्ट पेयर्स ने कहा कि नहीं बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट मानेंगे, पाशेज ने कहा नहीं मैं तो करंट ईयर की क्वांटिटीज को वेट मानूंगा। दोनों में अपनी लड़ाई चल रही है, बीच में आ गया एक मार्शल एजवर्थ, अरे सुनो हम भी हैं, हम ना बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट मानेंगे, हम ना करंट ईयर की क्वांटिटीज को वेट मानेंगे, हम दोनों का एवरेज ले लेंगे। वाह वाह, ठीक है। तो मार्शल एजवर्थ ने कहा कि हम एक और ही कोई क्वांटिटी, हम किसी और टाइम पीरियड की क्वांटिटी को वेट मानेंगे, और वो कोई और टाइम पीरियड क्या है? बेस और करंट का एवरेज है। ठीक है, बेस और करंट का एवरेज है। देखो, इंडेक्स इज इक्वल टू Pn QT अपॉन P0 QT इंटू 100।
ठीक है, समेशन ऑफ पी एन क्यू टी अपॉन समेशन ऑफ पी जीरो क्यू टी इंटू 100। और क्यू टी क्या है, वे टी स्टैंड्स फॉर सम टिपिकल पीरियड ऑफ ईयर्स द क्वांटिटीज ऑफ विच आर यूज्ड एज वेट्स। द मार्शल एजवर्थ इंडेक्स यूजेस दिस मेथड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द बेस ईयर एंड द करंट ईयर। तो मार्शल एजवर्थ इंडेक्स का ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अगेन Q0 प्लस Qn डिवाइडेड बाई 2 था, तो ये सब करने में डिवाइडेड बाई 2 कट चुका है। ठीक है, तो सर ये है मार्शल एजवर्थ इंडेक्स। स्कैनर में पेज 3.970 क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। पेज 3.970 क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कमोडिटीज दी हुई हैं 4, बेस ईयर दिया है मतलब ये होगा P0 और ये हो जाएगा Q0, करंट ईयर दिया है मतलब ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा Q1। मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर पूछा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आपके पास सारा डेटा दिया हुआ है P0 Q0 P1 Q1। ठीक है, आपको P0 Q0 निकालना है, P0 Q1 निकालना है, P1 Q0 निकालना है और P1 Q1 निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 कॉलम्स आएंगे आपके, इनका आपको टोटल ले लेना है। तो ये आपका आ गया समेशन P0 Q0, समेशन P0 Q1, समेशन P1 Q0 और समेशन P1 Q1। ठीक है, मार्शल एजवर्थ का जो फॉर्मूला है वो ये होता है समेशन ऑफ P1 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 होल अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर समेशन ऑफ मतलब जितने भी समेशन वाले टर्म्स हैं उन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर आपके पास आ गई हैं, 451, 522, 644 और 759। बस वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लास्पेयर्स, पाशेज और मार्शल एजवर्थ के बाद एक और इंसान थे जो कि नाम से ही बावले थे। ठीक है, बावलेज प्राइस इंडेक्स, इसने क्या किया, इसने लास्पेयर्स और पाशेज के इंडेक्स नंबर्स का एवरेज ले लिया, कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ठीक है, तो बावलेज प्राइस इंडेक्स इज गिवन बाय द एवरेज ऑफ लास्पेयर्स एंड पाशेज प्राइस इंडिसेस। आइए सर स्कैनर पे पेज 3.989 क्वेश्चन नंबर 47, पेज 3.989 क्वेश्चन नंबर 47। बावलेज इंडेक्स इज 150, लास्पेयर्स इंडेक्स इज 180, पाशेज इंडेक्स पूछा हुआ है। तो ठीक है, हम लोगों को मालूम है कि बावलेज इंडेक्स क्या होता है, लास्पेयर्स और पाशेज का सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है। तो ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। बावले इज व्हाट, लास्पेयर्स जो भी स्पेलिंग होती है प्लस पाशे अपॉन 2, यही होता है। तो बावलेज इंडेक्स क्या है, 150 है, लास्पेयर्स इंडेक्स क्या है, 180 है, पाशेज को P से डिनोट कर दो 2, तो ये जाएगा 300 इंटू 180 प्लस P, तो ये जाएगा P इज इक्वल टू 300 माइनस 180 इज इक्वल टू 120। आंसर इज 120। नेक्स्ट आओ सर पेज 3.981 क्वेश्चन नंबर 30, पेज 3.981 क्वेश्चन नंबर 30। In the data group, Bowley's and Laspeyres index numbers are as follows. Bowley's index number is 150, Laspeyres index number is 180, then Pache's index number is. Okay, we know that Bowley is a simple arithmetic mean of Laspeyres and Pache. ठीक है, तो अब यहाँ पर Bowley का नंबर क्या है 150, लास्पेयर्स का नंबर क्या है 180 प्लस P डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया 300 इज इक्वल टू 180 प्लस P, तो यहाँ पर P आ गया आपका 300 माइनस 180, 300 माइनस 180 इज 120। आंसर आ गया आपका 120। ठीक है, आंसर आ गया आपका 120। जहां 4 लोगों ने अपनी चौड़ दिखाई, वहां पर एक और इंसान आ गया, कहता है सुनो, चौड़ दिखाने की रेस में मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, मेरा नाम है फिशर। इसने क्या किया, इसने लास्पेयर्स और पाशेज के जो इंडिसेस हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। मतलब बावले ने अरिथमेटिक मीन लिया, फिशर ने ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, बस यही है फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स। दिस प्राइस इंडेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेयर्स एंड पाशेज। तो ये हो जाता है, देखो ये जो है Pn Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0, ये लास्पेयर्स है क्योंकि Q0 को वेट्स माना है, तो लास्पेयर्स Q0 मतलब बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स मानता है, मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ Pn Qn अपॉन समेशन ऑफ P0 Qn, Qn को वेट्स माना है, पाशेज करंट ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स मानता है, होल का अंडर रूट, मल्टीप्लाई करने के बाद होल का अंडर रूट, इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन निकल के आता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 फिशर्स इंडेक्स आ जाएगा। आओ सर स्कैनर पे पेज 3.1004 क्वेश्चन नंबर 86, पेज 3.1004 क्वेश्चन नंबर 86।
If Laspeyres index number is 250 and Parshey's index number is 160, then Fisher's index number is, तो Fisher's का जो इंडेक्स नंबर होता है वो तो Laspeyres और Parshey's का सिंपल ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं। Laspeyres क्या है 250 मल्टीप्लाइड बाई 160, ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, आंसर आ जाएगा 200, आंसर इज 200। फिर क्वेश्चन 34 आपका होमवर्क है। अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन 43 पे, पेज 3.987 क्वेश्चन 43, पेज 3.987 क्वेश्चन 43। If Fisher's index is 150 and Parshey's index is 144, then Laspeyres index is, okay, बहुत सिंपल है। हम लोगों को मालूम है कि फिशर जो है वो Laspeyres और Parshey's का ज्योमेट्रिक मीन होता है। हमें इतना मालूम है कि फिशर्स जो है वो Laspeyres और Parshey's का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो हम इसको दोनों साइड्स को अगर स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा एफ स्क्वायर और ये हो जाएगा एल इंटू पी। हमें क्या निकालना है? हमें Laspeyres निकालना है। तो एल कैसे आएगा? एफ स्क्वायर अपॉन पी, एल आ जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन पी से, ठीक है। Laspeyres निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन पी। तो कैलकुलेटर देवता जरा प्रकट होंगे प्लीज। एफ स्क्वायर इज 150 स्क्वायर, तो 150 इंटू इज इक्वल टू ये एफ स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई पी, पी इज पाशे 144, आंसर इज 156.25। नेक्स्ट आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 55, पेज 3.993 क्वेश्चन 55, पेज 3.993 क्वेश्चन 55। If summation of P1 Q0 is 1180, summation of P0 Q0 is 1170, summation of P1 Q1 is 1064, summation of P0 Q1 is 1100, Fisher's ideal index is, Fisher's ideal index क्या होता है? Laspeyres और Parshey's का ज्योमेट्रिक मीन होता है। Laspeyres क्या करता है? जो कि बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स मानता है, और Parshey's क्या होता है? जो कि करंट ईयर की क्वांटिटीज को बेस मानता है, ठीक है। तो इसको यूज करके हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो कैसा बन जाता है? सबसे पहले Laspeyres तो हम लोगों ने सीखा था कि समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0, ये तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं। उसके बाद हम वेट्स देखते हैं। तो Laspeyres का लिखना है, तो Laspeyres का वेट होता है Q0, तो Laspeyres का वेट हुआ आपका Q0, ठीक है। इस तरह से आप कभी गलती नहीं करोगे। अब Parshey's का लिखना है, तो Parshey's में भी P1 बाई P0 तो कॉमन रहता है, P1 बाई P0 कॉमन रहता है। अब आपको Parshey's को वेट्स देने हैं, तो Q1, Parshey's के वेट्स जो होते हैं वो करंट ईयर के क्वांटिटीज होती हैं, Q1 ये हो गया। बाकी मल्टीप्लाइड बाई 100 तो आपका रहता ही रहता है, ठीक है। तो अब देखो समेशन ऑफ P1 Q0 क्या है? समेशन ऑफ P1 Q0, समेशन ऑफ P1 Q0 इज 1180, तो 1180। समेशन ऑफ P0 Q0 क्या है? 1170, ठीक है ना। P0 Q0 is 1170, P1 Q1, समेशन ऑफ P1 Q1 is 1064, तो 1064। फिर समेशन ऑफ P0 Q1 तो 1100, ठीक है। ये आ गया 100। अब इसको कैलकुलेटर पे कर लो, तो 1180 डिवाइडेड बाई 1170 इंटू 1064 डिवाइडेड बाई 1100, इस पूरे का अंडर रूट इंटू 100, 98.769 मतलब 98.77, 98.77 आपका है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन 41 आपका होमवर्क है। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, पेज 3.967 क्वेश्चन नंबर 6, पेज 3.967 क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द फिशर आइडियल इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, 3 कमोडिटीज़ हैं, 2004 के प्राइसेस दिए हुए हैं। अच्छा, ये हो गया P0, ये हो गया P1, और क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, तो ये हो गया Q0, ये हो गया Q1, ठीक है। हमें फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर निकालना है। तो फिशर्स किस तरह से निकलता है? फिशर्स होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Laspeyres इनटू Parshey's, ठीक है। Laspeyres एंड Parshey's का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो फॉर्मूला किस तरह से निकलता है ये देखो। हम लोग Laspeyres में सबसे पहले P1 अपॉन P0 हम लोग इसी तरह से फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है। P1 अपॉन P0 तो कॉमन हो जाता है। नाउ Laspeyres यूजेस बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स, तो Laspeyres यूजेस बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स, तो ये हो जाएगा Q0 और यहाँ पर भी आ जाएगा Q0, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर Parshey's का करेंगे, तो Parshey's में समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0 ये तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, P1 अपॉन P0।
प्राइस रिलेटिव का बेसिक फॉर्मूला होता है। अब पाशेस जो है वो करंट ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स मानता है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे Q1 और यहाँ पर भी हम लोग करेंगे Q1 और ये आएगा इंटू 100। ठीक है, अब आपको बस वैल्यूज निकाल के वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो समेशन ऑफ P1 Q0, सबसे पहले समेशन ऑफ P1 Q0 देखते हैं, कैलकुलेटर देखता। P1 क्या है, ये है, सॉरी P1 ये है 2005 वाले प्राइसेस है। ठीक है, और Q0 P1 Q0 निकालना है हमें। ठीक है, तो Q0 ये रही 100, तो 4.5 इंटू 100, 3.7 इंटू 11, 2.7 इंटू 5। ठीक है, P1 Q0, तो मेमोरी वगैरह सब क्लियर कर लो। 4.5 इंटू 100 मेमोरी प्लस 3.7 इंटू 11 मेमोरी प्लस 2.7 इंटू 5 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 504.2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 504.2। नाउ डिवाइडेड बाय P0 Q0, P0 Q0 भी निकालना होगा। P0 Q0 कैसे निकलेगा, मेमोरी क्लियर करो। P0 ये रहा और Q0 ये रहा। ठीक है, तो 9.3 इंटू 100 प्लस 6.4 इंटू 11 प्लस 5.1 इंटू 5, तो 9.3 इंटू 100 मेमोरी प्लस 6.4 इंटू 11 मेमोरी प्लस 5.1 इंटू 5 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 1025.9। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक बार चेक कर लें फिर से। 9.3 इंटू 100, हाँ नहीं तो सही तो था। 6.4 इंटू 11, 5.1 इंटू 5, 1025.9, तो 1025.9। ठीक है, अच्छा उसके बाद P1 Q1, समेशन ऑफ P1 Q1, समेशन ऑफ P1 Q1, P1 ये रहा और Q1 ये रहा, तो 4.5 इंटू 90, 3.7 इंटू 10, 2.7 इंटू 3, 4.5 इंटू 90 m प्लस 3.7 इंटू 10 m प्लस 2.7 इंटू 3 m प्लस मेमोरी रिकॉल 450.1, 450.1। ठीक है, फिर P0 Q1 निकालना है हम लोगों को। P0 Q1, P0 ये रहा, Q1 ये रहा, तो 9.3 इंटू 90, 6.4 इंटू 10, 5.1 इंटू 3, 9.3 इंटू 90, 6.4 इंटू 10, 5.1 इंटू 3, ये हो गया 916.3, 916.3 इंटू 100। अब इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, तो ये जाएगा 504.2 डिवाइडेड बाई 1025.9 इंटू 450.1 डिवाइडेड बाई 916.3, जो भी आएगा इसकी स्क्वायर रूट लोगे इंटू 100, 49.13 आ जाएगा, 49.13, 49.13। ऑप्शन ए इज योर आंसर। फिर आ जाओ सर पेज 3.973 क्वेश्चन नंबर 16 पे, पेज 3.973 क्वेश्चन नंबर 16। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कमोडिटी दी हुई है 3, 2000 के प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है, 2003 का प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है, और कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। Marshall Edgeworth index for 2003 is 105.13, Fisher's index for 2003 is 90.15. Marshall Edgeworth index number is a good approximation to the Fisher's index number, या none of these। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले तो हम लोगों को मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो 105.13 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोगों को फिर फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये हमारी टेबल बन जाएगी, ये टेबल बनेगी। यहाँ पर ये जो 2000 वाले हैं ये P0 हो जाएगा, ये Q0 हो जाएगा, 2003 वाला P1 और ये Q1। ठीक है, तो P0 Q0 P1 Q1 कर दिया है, P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q1, P1 इंटू Q0, P1 इंटू Q1, ये हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इन सब के समेशंस, मतलब इन सब के टोटल्स ले लिए, समेशन ऑफ P0 Q0, समेशन ऑफ P0 Q1, समेशन ऑफ P1 Q0, समेशन ऑफ P1 Q1। ठीक है, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला ये होता है summation of Pn Q0 plus summation of Pn Qn whole upon summation of P0 Q0 plus summation of P0 Qn into 100। ठीक है, यहाँ से जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो मार्शल एजवर्थ की वैल्यू आती है 91.53। ठीक है, इस टेबल से जब हम लोग समेशंस वाली वैल्यूज पुट करते हैं तो मार्शल एजवर्थ इंडेक्स की वैल्यू आती है 91.53, विच इज, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर नहीं है। ठीक है, अब हम फिशर्स इंडेक्स निकालते हैं। फिशर्स इंडेक्स का ये वाला फॉर्मूला होता है, तो फिशर्स इंडेक्स हमारा निकल के आता है 91.77। ऑप्शन बी कह रहा है कि फिशर्स इंडेक्स होना चाहिए 90.15, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है।
ठीक है। ऑप्शन सी कहता है मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर इज अ गुड अप्रॉक्सीमेशन टू फिशर्स इंडेक्स नंबर, मतलब मार्शल एजवर्थ इंडेक्स और फिशर्स अप्रॉक्सीमेटली एक जैसे से हैं, ठीक है, एक दूसरे के आसपास हैं। तो वो हम देख सकते हैं कि मार्शल एजवर्थ इंडेक्स आ रहा है 91.53, फिशर्स इंडेक्स आ रहा है 91.77, तो येस दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर। 91.53 91.77 राउंड ऑफ किया जाए तब तो दोनों ही 92 हो जाएंगे, ठीक है। Therefore, we can see that Marshall-Edgeworth index number is a good approximation to Fisher's index number. Therefore, option C is the answer. फिर है सर weighted average of relatives. Relatives मतलब प्राइस relatives आप निकालो और प्राइस relatives का weighted average निकालो, और weight क्या है? क्वांटिटीज, बेस ईयर की क्वांटिटीज, ठीक है। तो देखो क्या किया हमने, प्राइस निकाला, प्राइस रिलेटिव निकाला Pn अपॉन P0, ठीक है, Pn अपॉन P0 मल्टीप्लाई किया वेट से, P0 Q0 इज द वेट, ठीक है, P0 Q0 इज द वेट। तो ऊपर क्या आ गया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, Pn अपॉन P0 हर क्वांटिटी का आपने प्राइस रिलेटिव निकाला, और उसके बाद बेस ईयर की क्वांटिटीज जो है ये आपके हो गई वेट्स, ठीक है। तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स, P0 Q0 आपका वेट है इन 200, ये आपका वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। इस पे कभी कोई क्वेश्चन आता वाता नहीं है, बकवास है।